सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे कैसियो MJ12 जीएसटी कैलकुलेटर। क्या कुछ है इस कैलकुलेटर में, क्या कुछ नहीं, किन्हें लेना चाहिए और किन्हें नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन तो हमारा ये होना चाहिए कि कैसियो MJ12 जीएसटी कैलकुलेटर में आपको सबसे पहले बहुत बेसिक फंक्शंस लाइक प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन मेन मुद्दा है हमारा जीएसटी कैलकुलेशन। 5 डेडिकेटेड बटन्स देखने को मिलेंगे जीएसटी कैलकुलेशन के लिए। 0%, 5%, 12%, 18%, 28% जीएसटी रेट्स के साथ। और ये जीएसटी रेट्स आपके चेंज हो सकते हैं एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स। और इसी के साथ आपको देखने को मिल जा रहा होता है लाइक टैक्स के साथ हमें चाहिए, टैक्स के बिना हमें चाहिए, ग्रैंड टोटल चाहिए, जीटी का, जीएसटी जीटी का बटन देखने को मिल जाएगा, ग्रैंड टोटल। और आपको 150 स्टेप चेक का फंक्शन देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर आपने कुछ कैलकुलेशन कर रखा है और पुराने आपको कैलकुलेशन के हिस्ट्री चेकआउट करने, लाइक हमने कुछ नया कैलकुलेशन किया और पिछले हमें कुछ कैलकुलेशन देखने हमने क्या कुछ किया था, तो उसके लिए 150 पिछले 150 कैलकुलेशन का हिस्ट्री स्टोर्ड होता है। तो 150 स्टेप चेक का फंक्शन है। आपको ऊपर में कुछ स्लाइडर्स देखने को मिलेंगे, एफ कट और इसी के साथ कुछ 4 3 2 1 प्रकार के। इसका मतलब ये होता है कि आपको डेसिमल प्लेसेस में कितने डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, कुछ राउंडेड ऑफ वैल्यू चाहिए, या सारी चीजें नहीं, आपके स्लाइडर्स डिसाइड कर रहे होते हैं। तो यही सारे कुछ बेसिक कैलकुलेशन है। परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन सिमिलर जो कैलकुलेटर्स आते हैं उनमें आपको स्क्वायर रूट भी देखने को मिलता है, बट इस कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट नहीं है। और इसी के साथ हमें देखने को मिल जाता है आपका सोलर पैनल भी, यानी 2 पावर सोर्स हमें देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अगर सफिशिएंट लाइट सोर्स में बैठे हुए, चाहे आपका कोई भी लाइट सोर्स हो, सन हो, लाइट बल्ब हो, अगर सफिशिएंट लाइट अवेलेबल है तो आपके लाइट सोर्स से चार्ज हो रहा होता है। लेकिन अगर सफिशिएंट लाइट नहीं है तो आपके बैटरी पावर पर भी चल रहा होता है। बट अब कितने समय तक बैटरी चल जाता है इसका अभी तक हमें कोई लिमिट नहीं मिला है। कुछ लोग 5 साल भी बताते हैं, कुछ 10 साल 15 साल से भी चल ही रहा है। तो अभी तक हमारे पास कुछ लिमिट नहीं आया है कि इतने समय बाद बैटरी खत्म हो जाता है। तो अगर आप एक पढ़ाई के पर्पज से, शॉपकीपर के पर्पज से अगर ले रहे हो, आराम से कम 5 साल तो आप मिनिमम मानकर चलिए, इतना टिक जाएगा आपका कैलकुलेटर। बट अगर किन्हीं के पास ये कैलकुलेटर है अभी तक, अगर आपका कैलकुलेटर का बैटरी डेड हो चुका है, तो कितने समय तक बैटरी चला, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। तो आप समझिए कि कैलकुलेटर अगर आपको बेसिक, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के पर्पज से चाहिए, क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए आराम से इस कैलकुलेटर के साथ जा सकते हो। लेकिन मेनली अगर आप एक सीए के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पर आपको टैक्स कैलकुलेशन करना होता है, एक शॉपकीपर हो, तो उस प्रकार से आपके लिए बहुत बेस्ट कैलकुलेटर रहने वाला है। तो अब अगर आपको एक कैलकुलेटर पसंद आ रहा हो, परचेस करना हो, तो इस कैलकुलेटर का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जिस किसी भी आपको कैलकुलेटर का रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ उस कैलकुलेटर का नाम लिखे, आपके लिए जल्द से जल्द उस कैलकुलेटर की रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक चैनल पर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।